गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो में पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने टेंस से रिलेटेड चेंज डिस्कस किए थे, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे चेंज करेंगे, जिसमें प्रेजेंट के टेंसेस को पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नो चेंज के बारे में बात की गई थी। उसी से रिलेटेड हम लोगों को आज डिस्कस करना है टेंस। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले रहे हैं। तो इन द फर्स्ट एग्जांपल इट इज सेड, यू सेड टू मी आई एम एब्सेंट यस्टरडे। तो यू सेड टू मी आई एम एब्सेंट यस्टरडे। तो यहाँ सेड टू को सबसे पहले चेंज करेंगे टोल्ड में। इट विल बी यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे दैट। अब यहाँ देखिए आई इज़ द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज हियर यू। तो इट विल बी यू। और मैंने बताया था कि वाज को हैड बीन में चेंज करेंगे। इट विल बी यू हैड बीन एब्सेंट और नियरनेस शोइंग वर्ड्स यस्टरडे, इसको चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस, शी सेड टू यू। तो हियर she said to will be changed into told you, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, दैट लगा देंगे। आई इज द फर्स्ट पर्सन, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज हियर शी। तो इट विल बी शी। अब यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा टेंस है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, and in past perfect we use had plus third form of the verb. She had played chess. Clear? अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3। They said to us, तो it will be they. Said to will be changed into told. They told us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। वी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट है यहाँ दे, तो ये हो जाएगा दे। वर को मैंने बताया था हैड बीन में, तो दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। Clear? Now the next sentence, she said, it will be she. said को said रहने दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा will be removed, उसकी जगह पर हम लोग कंजंक्शन that लगाएंगे, that। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है she, तो it will be she। शैल और will को मैंने बताया था कि would में चेंज करेंगे, तो she would work well from tomorrow को the next day में। Clear? Now the last sentence, Radha said to John। it will be Radha said to को told में, जॉन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट। वी इज द फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू राधा। राधा थर्ड पर्सन और वी इज द प्लूरल, तो राधा का प्लूरल दे। कैन का
पास्ट टेंस कुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर क्लास? तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद देखिए मैंने एक्सेप्शंस लिख रखे हैं कि जो रूल नंबर 2 बताया गया कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में चेंज होते हैं। उसी से रिलेटेड एक्सेप्शन यानी अपवाद है इस नियम का। और ये इसमें कहा गया कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच शोज हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, proverbs and historical action, तो then in that case there is no change in the tense of reported speech। यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच से हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब यानी लोकोक्तियाँ, और हिस्टोरिकल इवेंट इसका मतलब ऐतिहासिक घटनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो उसके टेंस में हम चेंज नहीं करते। जैसे ही सेड टू मी, इट विल बी ही सेड टू को टोल्ड में, मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा लेंगे, दैट। यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच में द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स मीन्स ये डॉग्स की हैबिट है, पूरी डॉग्स की रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी पूरी प्रजाति के बारे में, तो उनकी आदत को बता रहे हैं, तो हैबिचुअल एक्शन हो गया, तो इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, इनकी आदत। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी, इट विल बी शी सेड टू को टोल्ड में, मी कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा लेंगे, दैट। अब यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौम सत्य है कि सूरज पूरब से निकलता है, तो उस केस में हमें कोई चेंज नहीं करना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमारा एक्सेप्शन का एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज रिटन हियर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इसको चेंज करेंगे, इट विल बी द टीचर्स, सब्जेक्ट है, द टीचर सेड टू को टोल्ड में, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इतिहास की घटना है, इस केस में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे, दैट इंडिया गॉट फ्रीडम in 1947. Next sentence, you said to me little knowledge is a dangerous thing, तो here it is also a proverb, तो you said to को told me that, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया। अब लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, एज इट इज हमको लिख लेना है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर सेड टू मी 2 and 2 make 4,
तो 2 and 2 make 4, this is universal truth. तो we will write my brother said to को told me that 2 and 2 make 4. Next sentence, she said to me, that will be she said to को told me that the earth moves around the sun. तो क्लास आज के इस पार्ट में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आपके कमेंट सेक्शन में अगर आपने कोई क्वेश्चन डाला तो डेफिनेटली विल रिप्लाई। तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।